देखिए, मैं भी एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ और मेरी नज़र ये बता रही है कि आपके सामने ये जो व्यक्ति बैठा हुआ है, ये धोखेबाज है। कलुआ की बात सुनकर माधव की आंखों में क्रोध झलकने लगा। माधव बोला, तो तू ये कहना चाहता है कि तू विदेश से पढ़कर आया है, तो तू ज्यादा चालाक है और मैं गांव का हूं तो मुझे कोई अक्ल नहीं। तभी माधव की पत्नी अपने पति से बोली, अरे, एक बार फोन करके पता करने में क्या हर्ज है। हो सकता है कि इसका अंदाजा सही हो। सोचिए, अगर इसकी बात कुछ प्रतिशत भी सही निकली तो आप तो सड़क पर आ जाएंगे। अपनी पत्नी की बात सुनकर माधव सोच में पड़ गया। वह तुरंत फोन लगाकर किसी से बात करने लगा। अचानक माधव के चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा और जो व्यक्ति माधव के सामने बैठा हुआ था वो वहां से भागने लगा। माधव बोला, पकड़ो इसे, ये फ्रॉड है। कलवा ने उस व्यक्ति को तुरंत पकड़ लिया। माधव ने उस व्यक्ति को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। माधव नहीं जानता था कि कलवा ने उसका भविष्य देख लिया था कि भागने वाला व्यक्ति भविष्य में माधव के साथ धोखा करने वाला था। माधव बोला, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कलुआ। आज तुम्हारी वजह से मैं बर्बाद होने से बच गया। वैसे तुम कहाँ ठहरे हुए हो? कलुआ बोला, बस ऐसे ही आवारा फिर रहा हूं। माधव ने कहा, आज से तुम मेरे घर पर रहोगे और मेरे कारोबार में हाथ बटाओगे। मुझे तुम्हारे जैसे ईमानदार और अच्छे व्यापारी की सख्त जरूरत है। कलुआ उस दिन से माधव के साथ उसके घर रहने लगा। माधव की बेटी दिव्या को कलुआ पसंद करने लगा था। एक दिन माधव अपनी बेटी के साथ कार से शहर जा रहा था कि तभी कलुआ बोला, कहाँ जा रहे हो अब? माधव ने कहा, अभी कुछ देर पहले बताया तो था, मुझे शहर में कुछ काम है और इसी बहाने दिव्या को कुछ शॉपिंग भी करा दूंगा। कलुआ बोला, आज मत जाइए, कल चले जाइएगा। आज मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। माधव बोला, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? मेरा शहर जाना आज बहुत जरूरी है। कलुआ बोला, तो अपने उस जरूरी काम को कल निपटा लीजिएगा। माधव ने कहा, कलुआ, तुम व्यापारी अच्छे हो, लेकिन अब तो तुम ऐसी बातें कर रहे हो जैसे कि तुम फ्यूचर देख सकते हो और तुम्हें पहले से ही आभास हो गया है कि आज मेरे साथ कुछ सही नहीं होने वाला। माधव की बात सुनकर कलुआ बुरे तरीके से घबरा गया। सच तो यही था कि कलुआ ने माधव का भविष्य देख लिया था। वह जानता था कि कुछ देर बाद माधव का एक्सीडेंट हो जाएगा। माधव की पत्नी अपने पति से बोली, आप कलुआ की बात मान क्यों नहीं लेते? अपने जरूरी काम को कल कर लीजिएगा। माधव बोला, नहीं अनीता, मेरा आज जाना बहुत जरूरी है। अनीता बोली, ठीक है, अगर आपको कलवा की बात नहीं माननी तो आपकी मर्जी, लेकिन मैं दिव्या को आज आपके साथ नहीं जाने दूंगी। माधव बोला, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। माधव चला गया, मगर कुछ देर बाद माधव की एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। दिव्या और अनीता इस दुनिया में अब अकेली रह गई थी। इतने बड़े कारोबार को संभालने वाला कोई नहीं था। कुछ दिनों बाद अनीता कलुआ से बोली, मेरे पति के जाने के बाद अब इतने बड़े कारोबार को कौन संभालेगा? मैंने और मेरे पति ने सोचा था कि सारा का सारा कारोबार दिव्या के पति के हवाले कर देंगे और हम दोनों तीर्थ पर चले जाएंगे, लेकिन वो यह दिन देख ना सके। मैं चाहती हूं कि मेरी बेटी का विवाह तुमसे हो जाए। क्या तुम मेरी बेटी से विवाह करोगे? अनीता की बात सुनकर कलवा के मन में लड्डू फूटने लगे। कलवा यही तो चाहता था। उसने तुरंत हामी भर दी और दूसरे दिन दिव्या और कलवा का विवाह धूमधाम से हो गया। कलवा रातों रात करोड़पति बन गया, लेकिन गांव वालों से मिले मान सम्मान की वजह से वह खुद को राजा समझने लगा। एक रोज रात के वक्त कलुआ अपनी पत्नी से बोला, देखो, तुम मेरी पत्नी हो तो
यह तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी की बात है। तुम्हें मेरी सेवा करनी चाहिए। दिव्या बोली, मैं तो आपकी सेवा ही करती हूँ। देखो, मैंने एक बार तुम्हारे पापा को बर्बाद होने से बचाया था। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो उसी दिन सड़क पर आ जाते। अच्छा, मेरे पैरों में बहुत ज्यादा दर्द है, मेरे पैर दबा दो। कलवा की बात सुनकर उसकी पत्नी उसके पैर दबाने लगी। कलवा लगातार कई घंटों तक अपनी पत्नी से पैर दबवाता रहा। थकान से जैसे ही उसकी पत्नी की आंख झपकी, कलवा तुरंत बोला, दिव्या, जब तक मैं ना कहूं तब तक तुम्हें रुकना नहीं है। इसके बाद तुम्हें मेरा सर भी दबाना है। उस दिन के बाद कलवा अपनी पत्नी से रोज रात भर पैर दबवाता। एक रोज दिव्या परेशान होकर अपनी मां से बोली, इन्होंने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। रोज रात भर ये मुझसे कभी पैर कभी सर दबवाते हैं, मैं सो नहीं पाती। मां बोली, बेटी, लेकिन तू चिंता मत कर। मैंने सुना है कि यहाँ एक बहुत पहुंचे हुए साधु आए हैं जो सबकी मुसीबतें दूर कर रहे हैं। कल मैं तुझे चुपके से उन्हीं के पास ले चलूंगी। अगले दिन दिव्या की मां अपनी बेटी को उन्हीं पहुंचे हुए साधु के पास ले गई। साधु बोले, क्या हुआ बेटी? दिव्या ने कहा, मेरे पति मुझसे प्यार नहीं करते, मुझसे गुलामों की तरह व्यवहार करते हैं। साधु बोला, तुम्हारा पति क्या करता है? दिव्या ने सारी बात साधु को बता दी। दिव्या की बात सुनकर बाबा रहस्यमय अंदाज से मुस्कुराते हुए दिव्या से बोले, जाओ, कल किसी बहाने से अपने पति को मेरे पास भेज देना। दिव्या बोली, क्या वो सुधर जाएंगे? साधु ने कहा, हाँ, मैं अपनी तंत्र मंत्र की शक्ति से उसे बिल्कुल सही कर दूंगा। कल के बाद वह तुम्हारी किसी भी बात से इनकार नहीं कर पाएगा। दिव्या और उसकी मां खुश हो गई। अगले दिन दिव्या अपने पति से बोली, सुनिए जी, सुना है गांव में बहुत पहुंचे हुए ज्ञानी बाबा आए हैं, आप उनसे मिलकर क्यों नहीं आते? कलुआ बोला, हाँ, मैंने भी सुना है कि गांव में कोई पहुंचा हुआ ज्ञानी बाबा आया है। गांव वाले तो पागल हो गए और मैं पागल नहीं हूं। दिव्या बोली, ऐसा नहीं कहते जी, क्यों ना आप उनसे एक बार मिल आते? कलुआ बोला, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। उस बाबा को कलवा जमींदार से उल्टा मिलने आना चाहिए। भला मैं वहां क्यों जाऊं? मैं वहां पर नहीं जाऊंगा। दिव्या मुंह लटकाकर फिर से साधु के पास चली गई। दिव्या बोली, बाबा, वो तो आने को तैयार ही नहीं। वो तो उल्टा मुझसे कह रहे हैं कि आपको उनसे मिलने जाना चाहिए। दिव्या की बात सुनकर साधु फिर से मुस्कुराता हुआ बोला, किसी बहाने से अपनी मां के साथ कुछ देर के लिए दोपहर के वक्त यहां पर आ जाना। तुम्हारी गैर मौजूदगी में मैं तुम्हारे घर पर जाकर तुम्हारे पति का तंत्र मंत्र से सही इलाज कर दूंगा। दोपहर के वक्त कलुआ बोला, दिव्या, दिव्या, कहाँ हो तुम? तभी कोई जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। कलुआ बोला, अब यह दरवाजा भी मुझे खुद ही खोलना पड़ेगा। बताओ कैसे दिन आ गए हैं, अब दरवाजा खोलने में भी मैं स्वयं ही जाऊं। इतना बोलकर कलवा ने दरवाजा खोल दिया, मगर सामने का नजारा देखकर तो वह बुरे तरीके से डर गया। उसके सामने उसके पुराने गांव का मुखिया खड़ा था, जो तुरंत अंदर आ गया। कलवा बोला, मुखिया जी, आप यहाँ कैसे? मुखिया बोला, अच्छा, तो तू नाईगिरी छोड़कर यहाँ जमींदार बन बैठा है। अगर मैं तेरी पत्नी और गांव वालों को बता दूं कि तूने कभी विदेश की शक्ल नक्शे में भी नहीं देखी, बल्कि तू एक नाई है, तो कभी सोचा है ये गांव वाले तेरा क्या करेंगे? तेरी मार मार कर हालत खराब कर देंगे और तुझे इन लोगों के साथ फ्रॉड करने के जुर्म में जेल हो जाएगी। सोच, तेरी पत्नी की नज़रों में तेरी क्या इज्जत रह जाएगी। कलुआ बोला, मुखिया जी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आप भला यह किसी को क्यों बताएंगे? मुखिया बोला, तेरी पत्नी दिव्या मेरी दूर की रिश्तेदार है। कलुआ बोला,
क्या? मुखिया ने कहा। और सुन कलुआ, तेरी पत्नी को मैंने सब बता दिया है। वह बेचारी तेरे आतंक से बेहद परेशान हो चुकी थी। मुझसे उसका दुख देखा नहीं गया। कलुआ बोला, यह आपने क्या किया मुखिया जी? वो गांव में अब सबको बता देगी, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मुखिया बोला, नहीं, मैंने उसे मना कर दिया है कि ये राज वो किसी को नहीं बताएगी, लेकिन उसने एक शर्त रखी है। कलुआ बोला, कैसी शर्त? मुखिया ने कहा, यह कि आज के बाद तो उसका हर काम करेगा, यहां तक कि तो उसके पैर भी दबाएगा। एक जिम्मेदार पति की तरह उसे पत्नी का दर्जा देगा, ना कि उसके साथ गुलामों की तरह व्यवहार करेगा। कलुआ बोला, मुझे मंजूर है। मुखिया ने कहा, ठीक है। इतना बोलकर मुखिया वहां से चला गया, मगर बाहर आते ही मुखिया साधु में परिवर्तित हो गया और सीधा दिव्या के पास जाकर बोला, जाओ, मैंने तुम्हारे पति को सुधार दिया है। दिव्या खुश होती हुई वहां से चली गई। उसने घर जाकर देखा कि कलुआ डरा हुआ दिव्या की ओर देख रहा था। कलुआ बोला, अरे तुम आ गई प्रिय, तुम थक गई होगी, लाओ मैं तुम्हारे पैर दबा दूं। लाओ, लाओ। उस दिन के बाद से कलुआ नाई की सारी चतुराई धरी की धरी रह गई। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।